नमस्ते, राधे राधे। आज फिर नए अंदाज के साथ नई एक क्लास में आपका अपने प्लेटफॉर्म सावित्री सक्सेस पॉइंट पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अस्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो चलो आज हम रिपोर्टर्स के बारे में जानते हैं। ये गद्य विधा की छोटे छोटे पार्ट हैं। रिपोर्टर्स एक हिंदी भाषा में मतलब रिपोर्टर्स होते हैं। उन्हीं के आधार पर इनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, राजसो, साहित्य जैसे अलग अलग टॉपिक ही हैं। निबंध अलग है, उपन्यास अलग है, उसी प्रकार रिपोर्टर्स भी अलग है। तो हम आज फिर शुरू करते हैं अपनी आज की नई क्लास में। आज का हमारा पहला तर्क है रिपोर्टर्स को हम बहुत बारीकी से ट्रिक के माध्यम से पढ़ते चलेंगे, जिससे हमें भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठेगा और प्रश्न यहाँ से बनते ही बनते हैं। रिपोर्टर्स जो है तो यह एक फ्रांसीसी शब्द है। कैसा? फ्रांसीसी शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव कब हुआ? तो इसका गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। कब? द्वितीय युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्टर्स कैसी विधा है? यह एक गद्य विधा है। रिपोर्टर्स किस भाषा का शब्द है? तो यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टर्स का मतलब गद्य विधा का कब आविर्भाव हुआ? तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। हमने कई पॉइंट को उलटते पलटते पढ़ लिया कि रिपोर्टर्स जो है तो फ्रांसीसी शब्द है। यह गद्य विधा के रूप में आविर्भाव हुआ इसका द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास में। अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि रिपोर्टर्स किस भाषा का शब्द है? तो यह एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टर्स किस गद्य विधा के रूप में है? तो यह गद्य विधा के रूप में है। इसका आविर्भाव, रिपोर्टर्स का आविर्भाव कब हुआ? तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। 3 पॉइंट कंप्लीट। यही हमारी है बेस्ट ट्रिक। अगला है, रिपोर्टर्स के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया इहेरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। किसे स्वीकार किया जाता है? यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि रिपोर्टर्स के जनक कौन है? तो रिपोर्टर्स के जनक रूसी साहित्यकार यहाँ पे लिख गया साहित्यकार रूसी साहित्यकार इलिया इहेरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। किसे स्वीकार किया जाता है? इलिया इहेरेनबर्ग को। जिसे प्रश्न बन जाए कि रूसी साहित्यकार रिपोर्टर्स के जनक कौन है? तो इलिया इहेरेनबर्ग है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में रिपोर्टर्स का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न बनाते हैं, हिंदी में रिपोर्टर्स का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में रिपोर्टर्स का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपम पत्रिका में दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टर्स माना जाता है। किसको? लक्ष्मीपुरा को। हिंदी का प्रथम रिपोर्टर्स किसे माना जाता है? लक्ष्मीपुरा को। लक्ष्मीपुरा कब प्रकाशित हुआ? 1938 ईस्वी में। कब? 1938 ईस्वी में, दिसंबर 1938 ईस्वी में। यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो रूपम पत्रिका में प्रकाशित हुआ। किसमें? रूपम पत्रिका में। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। हिंदी में रिपोर्टर्स का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में रिपोर्टर्स का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टर्स किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो हमारा आंसर रहेगा रूपम पत्रिका में। हिंदी का प्रथम रिपोर्टर्स कब प्रकाशित हुआ?
तो यह दिसंबर 1938 में। हिंदी का प्रथम रिपोर्टर्ज का क्या नाम है? हिंदी का प्रथम रिपोर्टर्ज का नाम लक्ष्मीपुरा है। हम पढ़ाएंगे ऐसा कि भूलने का नाम ही नहीं लोगे, हमेशा के लिए टॉपिक वैसे का वैसा याद ही रहेगा। चाहे जैसे घुमा फिरा के घुमा फिरा के घुमा फिरा के किधर से भी बने क्वेश्चन बनाना ही है। तो हमने कंप्लीट कर लिया कि रिपोर्टर्ज किस भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टर्ज किस गद्य विधा का है? तो यह रिपोर्टर्ज किस विधा का है? तो यह एक गद्य विधा का है। रिपोर्टर्ज का कब आविर्भाव हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास इसका आविर्भाव हुआ। रिपोर्टर्ज के रूसी साहित्यकार कौन हैं? तो एलिया एरहनबर्ग हैं, को स्वीकार किया गया है। हिंदी में रिपोर्टर्ज का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना गया है? शिवदान सिंह चौहान को। हिंदी का प्रथम रिपोर्टर्ज कब किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? रूपक पत्रिका में। हिंदी का प्रथम रिपोर्टर्ज कब प्रकाशित हुआ? दिसंबर 1938 में। हिंदी का प्रथम रिपोर्टर्ज किसे माना जाता है? लक्ष्मीपुरा को। हो गया। जितने भी टॉपिक हों घुमा फिरा के। फिर आता है रिपोर्टर्ज शैली में चंडी प्रसाद सिंह लिखित युवराज की यात्रा 1857 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन किया। कैसा? ब्यौरेवार। तो यहाँ पर फिर हम बनाते हैं रिपोर्टर्ज शैली में चंडी प्रसाद सिंह लिखित कौन सा रिपोर्टर्ज है? तो युवराज की यात्रा 1857, प्रिंस ऑफ वेल की भारत यात्रा का विस्तृत ब्यौरेवार वर्णन किया है। अब चलते हैं आगे। हिंदी के प्रमुख रिपोर्टर्ज निम्नलिखित हैं। क्या है? निम्नलिखित हैं। चलो आगे देखते हैं। लेखक और रिपोर्टर्ज दिया गया है। शिवदान सिंह चौहान ने रिपोर्टर्ज लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 2। लक्ष्मीपुरा जिसे प्रथम हिंदी का रिपोर्टर्ज माना जाता है। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, इनका दूसरा रिपोर्टर्ज है। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, रागे राघव। तूफानों के बीच 1941 ईस्वी में। कब लिखा? 1941 ईस्वी में। अगले है प्रकाश चंद्र गुप्त, स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल। कौन? बंगाल का अकाल। उपेंद्रनाथ अस्क ने पहाड़ों में प्रेममय संगीत। क्या? पहाड़ों में प्रेममय संगीत। अगला है उपेंद्रनाथ अस्क का नहीं है, राम नारायण उपाध्याय का गरीब और अमीर पुस्तकें। गरीब और अमीर पुस्तकें कब लिखा? 1958 ईस्वी में। दूसरा लिखा है इन्होंने नववर्षाक समारोह। कौन सा? नववर्षाक समारोह। भंत आनंद कौशल्या यानी देश की मिट्टी बुलाती है। कौन सा? देश की मिट्टी बुलाती है। शिव सागर मिश्र ने वह लड़ेंगे 1000 साल। क्या? वह लड़ेंगे 1000 साल 1966 ईस्वी में। कब? 1966 ईस्वी में। धर्मवीर भारती युद्ध यात्रा 1972 ईस्वी में। कब? 1972 ईस्वी में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर छड़ बोले कण मुस्काए। शमशेर बहादुर सिंह ने प्लाट का मोर्चा 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में।
फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। ऋण जल धन जल, ऋण जल धन जल 1977 में। दूसरा इन्होंने लिखा नेपाली क्रांति कथा, नेपाली क्रांति कथा 1978 ईस्वी में। श्रुत आश्रुत पूर्व 1984 ईस्वी में। चौथा इन्होंने लिखा एकलव्य के नोट्स। कौन? एकलव्य के नोट्स। विवेकी राय ने जुलूस रुका है 1977। बाढ़ बाढ़ बाढ़। क्या? बाढ़ 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 विवेकी राय का है। किसका है यह? विवेकी राय का। डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय ने लिखा है खून के छींटे। कौन सा रिपोर्टर्स है इनका? खून के छींटे। राम कुमार वर्मा ने लिखा है पेरिस के नोट्स, पेरिस के नोट्स। कैलाश नारद ने लिखा है धरती के लिए, धरती के लिए। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा है चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू, चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क, लहासा सड़क। अगला है हमारा निर्मल वर्मा, प्राग एक स्वप्न, प्राग एक स्वप्न। सती कुमार ने लिखा है क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। श्रीकांत वर्मा मुक्ति फौज। कौन सा? मुक्ति फौज। कमलेश्वर ने क्रांति करते हुए आदमी को देखा, क्रांति करते हुए आदमी को देखा। चंडी प्रसाद सिंह ने युवराज को यात्रा, युवराज को यात्रा 1897 में। एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं। रिपोर्टाज क्या है? रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी शब्द है। यह गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ है। कब हुआ है? द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास। इसके रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार एलिया एहरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। किसको? एलिया एहरेनबर्ग को। अगला है हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपम पत्रिका के 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। किसको? लक्ष्मीपुरा को। रिपोर्टाज की शैली में चंडी प्रसाद सिंह लिखित युवराज की यात्रा 1857 में प्रिंस ऑफ वेल की भारत यात्रा का विस्तृत में ब्यौरेवार वर्णन किया है। निम्नलिखित वो है रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान का है लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। रागी राघव ने लिखा है तूफानों के बीच 1941। चंद्र प्रकाश गुप्त ने लिखा स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का विभाजन। उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा पहाड़ों में प्रेममय संगीत। राम नारायण उपाध्याय ने लिखा गरीब और अमीर पुस्तकें 1958। नववर्षांक समारोह। भंत आनंद कौशल्या ने लिखा है देश की मिट्टी बुलाती है। कौन? देश की मिट्टी बुलाती है। शिव सागर मिश्र ने लिखा वह लड़ेंगे 1000 साल 1966। धर्मवीर भारती युद्ध यात्रा 1972। कब? 1972। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर छड़ बोले कण मुस्काए, छड़ बोले कण मुस्काए। शमशेर बहादुर सिंह ने प्लाट का मोर्चा 1952 ईस्वी में। फणीश्वर नाथ रेणु ने ऋण जल धन जल 1977। नेपाली क्रांति कथा 1978। सुत असुत पूर्व 1984। एकलव्य के नोट्स
एकलव्य के नोट्स। विवेक की राय ने लिखा जुलूस रुका है। 1977 बाढ़ बाढ़ बाढ़। डॉक्टर भगवंत शरण उपाध्याय खून के छींटे। राम कुमार वर्मा ने पेरिस के नोट्स। कैलाश नारद ने धरती के लिए क्या लिखा है? धरती के लिए। जगदीश प्रसाद गुप्त चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क। निर्मल वर्मा प्राग एक स्वप्न। क्या? प्राग एक स्वप्न। सती कुमार ने लिखा क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। श्रीकांत वर्मा ने लिखा मुक्ति फौज। क्या? मुक्ति फौज। अगला और हमारा लास्ट, कमलेश्वर ने लिखा है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। चंडी प्रसाद सिंह ने अवध्या युवराज की यात्रा। क्या? युवराज की यात्रा 1897 में। क्या? 1897 में। चंडी प्रसाद सिंह ने युवराज को यात्रा 1897 में लिखा। उम्मीद है आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।